मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जेके में यूनिट 1 कर ली थी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू यूनिट 2 दैट इज़ आर इंडिया। ओके, सो जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा आर कंट्री है इंडिया। हमारी कंट्री का नेम इंडिया है। ओके, तो हम इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है और इंडिया में लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है। मीन अपन सारा इंडिया के बारे में लर्न करेंगे। जो फर्स्ट वन इज हाई निया, डू यू नो विच इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट डेजर्ट। तो ये जो राहुल है वो इंडिया से पूछता है कि लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है। देन नेहा आंसर कहती है येस राहुल आई नो थार डेजर्ट इज इंडियाज लार्जेस्ट डेजर्ट। थार डेजर्ट क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। सो हमारे पास आंसर दीज क्वेश्चन है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एज इट इज़ अपनी कॉपी में ये वर्क कर लेना है। जैसे फर्स्ट हमारे पास पूछ रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया, तो आपको आंसर नंबर 1 करके लिख देना है द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। बताओ आप कि लार्जेस्ट मॉस्क कौन सा है इंडिया में, जामा मस्जिद। मॉस्क क्या होता है, जैसे हम लोग टेम्पल में प्रे करने जाते हैं वैसे ही मुस्लिम्स कहाँ जाते हैं, मॉस्क में जाते हैं। ओके, तो मॉस्क कौन सा है लार्जेस्ट, जामा मस्जिद। यहाँ पे देखो आपके पास क्लू बॉक्स है जिसमें मैंने आपके लिए आंसर्स राइट डाउन कर लिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ आपको कोई प्रॉब्लम आए तो। ओके, बट ये आपको वर्क अपनी कॉपी में करना है। नाउ सेकंड वन इज हु बिल्ड द जामा मस्जिद। जामा मस्जिद किसने बनाई, जामा मस्जिद लार्जेस्ट मॉस्क तो है बट ये बनाई किसने, ये बिल्ड करी शाहजहाँ ने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, शाहजहाँ। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का, राजस्थान, जहाँ हम लीव कर रहे हैं। फोर्थ वन इज विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर कौन सी है हमारी, वूलर। कौन सी है, वूलर, WULAR, वूलर। ओके, और सॉरी, और लार्जेस्ट रिवर हमारी गंगा है बट लार्जेस्ट लेक हमारा वूलर लेक है। ओके, लार्जेस्ट रिवर इज गंगा एंड लार्जेस्ट लेक इज वूलर लेक। सिक्स्थ वन इज विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी है हमारे स्टेट की, गुजरात। ओके, कौन से स्टेट में, अपने इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से स्टेट की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, तो गुजरात स्टेट जो इंडिया के अंदर है वहाँ पे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। सेवेंथ वन इज विच इज़ द लार्जेस्ट बीच इन इंडिया, लार्जेस्ट बीच कौन सा है इंडिया का, तो लार्जेस्ट बीच अपने इंडिया का है मरीना बीच। कौन सा है, मरीना बीच। एट्थ वन इज वेयर इज महात्मा गांधी समाधि, महात्मा गांधी समाधि कहाँ सिचुएटेड है, महात्मा गांधी समाधि सिचुएटेड इन दिल्ली। तो आपको यहाँ दिल्ली राइट डाउन कर लेना है। व्हाट इज द गांधी जी समाधि कॉल, और गांधी जी समाधि को क्या बोला जाता है, राजघाट। क्या बोला जाता है, राजघाट। अगर अपन दिल्ली जाएंगे वहाँ राजघाट जाएंगे तो राजघाट में आपको गांधी जी की समाधि मिल जाएगी। विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, ये लर्न करना कि कौन सा एनिमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, कैमल। किसे कहा जाता है, कैमल। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 6 दैट इज चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 2। ओके, यूनिट 2 जो हमने स्टार्ट की थी इसका ये हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्राइड ऑफ नेशन। ये भी आपको अपनी कॉपी में करना है। इसमें ये कहते हैं कि जो राहुल है वो नेहा से आज करता है क्या तुम्हें पता है शाहिद एजाम कौन है, तो ये नेहा क्या आंसर करती है, हाँ शाहिद एजाम किसे कहा जाता है, भगत सिंह को कहा जाता है। ओके, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम ट्रूली अपने इंडिया का प्राइड मानते हैं, यानी वो हमारे इंडिया का गर्व महसूस करवाते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज ही इज कॉल्ड द आयरन मैन। आयरन मैन किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे मैंने क्लू बॉक्स में आंसर्स राइट डाउन कर लिए हैं। आप कॉपी में फर्स्ट नंबर लिखोगे ही इज़ कॉल्ड द आयरन मैन और फिर डैश करके लिख देना कि कौन है हमारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकंड वन इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप सबको पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसने विन किया था, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि नोबेल प्राइज किसने विन किया था लिटरेचर में, रविंद्रनाथ टैगोर। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये भी कई बार आता है क्वेश्चन कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है,
एपीजे अब्दुल कलाम। किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें आप देख के तो बता ही सकते हैं कि बापू हम किसे कहते हैं? महात्मा गांधी जी को। नोबेल प्राइज फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट कौन था? अब देखो, जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था, बट इन्हें नोबेल प्राइज इसमें मिला क्योंकि वो फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे। तो वो कौन थे फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट? डॉक्टर सीवी रमन। ओके, अच्छा, लोग छत्रपति किसे कहते हैं? शिवाजी। आज भी हम छत्रपति के नाम से शिवाजी को जानते हैं। नाउ चिल्ड्रन यूज टू कॉल हिम चाचा। चाचा हम किसे कहते हैं? जब हम चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं, किसके नेम पर करते हैं? पीटी जवाहरलाल नेहरू। नाउ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर विथ निकनेम आज़ाद। अब आज़ाद किसे कहते हैं हम निकनेम से? चंद्रशेखर आज़ाद। ओके, तो ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। नाउ अब हमारा चैप्टर 7 है, ये हमारा यूनिट का चैप्टर 3 है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो आपको यहाँ तक का वर्क अपनी कॉपी में कंप्लीट करके रखना है। सो आर फ्लैग तिरंगा, चैप्टर नंबर 7, आर फ्लैग तिरंगा। ओके, आपको पता है ना हमारे इंडियन फ्लैग का नेम क्या है? तिरंगा, जिसे हम ट्राई कलर भी कहते हैं। हाय नेहा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ चक्र इन द फ्लैग? जो हमारा फ्लैग होता है जिसमें 3 कलर्स होते हैं, सेफ्रॉन, वाइट, ग्रीन, उसके बीच में जो स्पोक्स बने हुए रहते हैं जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, तो उसे हम चक्र कहते हैं। ओके, सो ये पूछ रहे हैं कि राहुल पूछ रहा है नेहा से कि तुम्हें पता है क्या कि कलर क्या होता है चक्र का? तो नेहा आपको यहाँ आंसर करेगी कि यस, देयर इज अ ब्लू कलर ऑफ द चक्र। ओके, फर्स्ट वन इज व्हाट इज आवर फ्लैग नोन एज? हमारे फ्लैग को हम क्या कहते हैं? तिरंगा। हाउ मैनी कलर्स इन इट? देयर आर 3 कलर्स। नेम द कलर्स। क्या क्या है कलर्स नेम के? सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। वाइट कलर क्या बताता है हमें? वाइट कलर हमें पीस के लिए बताता है। क्या बताता है? पीस के लिए, जिसे हम प्योरिटी भी कह सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्योरिटी। ओके, और फिफ्थ वन इज सेफ्रॉन कलर हमें क्या बताता है? सेफ्रॉन हमारे को बताता है स्ट्रेंथ एंड बोल्डनेस के लिए। ग्रीन कलर हमें क्या बताता है? ग्रीन कलर हमें बताता है evergreen and progress. So this one is 6th and this is our 7th answer. Okay, evergreen एंड प्रोग्रेस के बारे में हमारे को ग्रीन कलर बताता है। एंड चक्र का क्या कलर होता है? चक्र का कलर ब्लू होता है। ओके, सो आपको ये वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये भी आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर FA1 कोर्स ऑफ GK. You have to do work in your GK copy. Okay students, thank you, have a nice day.